1 अप्रैल को भारतीय दिवाला आईबीसी 2016 के अंदर एक कानून बनाया गया है कि अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे अब तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको कई हज़ारों का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन क्या बाकी ये सच है या फिर आप केवल फालतू में डरे जा रहे हैं? देखिए, डरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को जेल नहीं होती अगर जब तक वो सही है। अगर आपके ऊपर आपने किसी प्रकार का लोन लिया हो, चाहे वे कोई भी लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो या किसी प्रकार का लोन हो, आपने लोन लिया और ईएमआई नहीं दे पाए और आपके मन में ऐसा डर है कि अब या तो जेल हो जाएगी या लीगल नोटिस आपके पास आने लगे या फिर कोई भी प्रकार का आपके मन में अगर डर है कि ऐसा जेल वेल हो जाएगी आपको, तो ये सब बिल्कुल अपने मन से बिल्कुल डर हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप सही हैं और आप दगाबाजी नहीं कर रहे हैं, धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, आपकी स्थिति बाकी में ऐसी हो गई है कि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। जो 1 अप्रैल को ये कानून बना है, मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो भाइयों, मैं आपकी मदद के लिए 24 घंटे यहाँ बैठा हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका कमेंट में मैं जवाब ना दे पाऊँ तो रोज़ या 1-2 दिन बाद मैं लाइव आता हूँ चैनल पर, और लाइव के माध्यम से आप हमसे जुड़कर डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन आप चालू करेंगे तो उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि मैं लाइव आ चुका हूँ और आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और आप हमसे लीगल एडवाइस वो स्ट्रीम के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो कौन सा है वो कानून जो 1 अप्रैल को लागू हुआ था और आखिर उसके तहत किसी को जेल हो सकती है क्या, या फिर किन लोगों को जेल हो सकती है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाइयों, हर व्यक्ति लोन लेता है और किसी लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है या फिर जो गरीब व्यक्ति है, लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोन की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ ही जाती है। और कोई ऐसी समस्या आ जाने के कारण या कोई ऐसी स्थिति बन जाने के कारण या हेल्थ इश्यूज बिगड़ जाने के कारण या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम, आर्थिक संकट हो जाने के कारण ईएमआई अगर कोई व्यक्ति नहीं दे पाता है, तो कंपनियां इतनी बदतर तरीके से व्यक्ति से बात करती हैं उसके पास लीगल नोटिस भेजती हैं, उसके पास रिकवरी एजेंट भेजते हैं। रिकवरी एजेंट वो होते हैं जो थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं। जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे आदित्य बिरला हो गई, श्रीराम फाइनेंस हो गई या फिर बजाज फाइनेंस, ये कंपनियां हो गई। ये कंपनियां रिकवरी एजेंट जो रखती हैं वो इलीगल रिकवरी एजेंट रखती हैं। मतलब अगर जो रिकवरी एजेंट आपके पास आता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, और जो लीगली रिकवरी एजेंट होता है वो कभी भी आपके साथ गाली गलौज नहीं करता, क्योंकि वो खुद ऑथराइज लेटर लेके आता है आपके पास, अपना आईडी कार्ड लेके आता है कि किस कंपनी से आए। और जो ये थर्ड पार्टी एजेंट हैं जो ये कंपनियां बेचती हैं, अब तो लीगल जो एजेंट होते हैं वो तो 1-2% ही है जो आए आपके पास, बाकी जो आते हैं वो सब इलीगल एजेंट होते हैं, क्योंकि ना इनके पास ना आईडी कार्ड होता है, ना किसी प्रकार का ऑथराइज लेटर होता है। और फिर भी एक कानून अभी बना दिया गया है, अभी कुछ ही दिन पहले हुए था एक संशोधन, जिसमें बताया गया था कि अब आपके पास पहले लीगल नोटिस आएगा। लीगल नोटिस का अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं और मतलब जवाब नहीं देते हैं उसका, तो आपके पास रिकवरी एजेंट भेजे जाएंगे, अन्यथा नहीं। और जो नए रिकवरी एजेंट होते हैं ना, आईडी ना दिखाएं या फिर ऑथराइज लेटर ना दिखाएं, इनको तो इतना पीटीए जैसे ही आपके द्वारे पे आए, कम से कम 20 जूते मारिए ना और 20 चांटे मारिए, जब मानेंगे ये लोग। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में जो ये डर था 1 अप्रैल वाला, जो ये न्यूज आई थी अभी, उसका मैं बता दे रहा हूँ कि किन लोगों को जेल हो सकती है या फिर किन लोगों ने ऐसा, किन लोगों के लिए कानून बना है। तो 1 अप्रैल को जो ये कानून बना है ना, भारतीय दिवाला संहिता आईबीसी 2016 के अंतर्गत संशोधन किया गया है। ये कानून, जो व्यक्ति जानबूझकर ईएमआई नहीं दे रहा है, मतलब आपके पास तो पैसा है नहीं है तब आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर नहीं दे रहा, पैसा रखा हुआ है, मतलब व्यापार उसका चल रहा है या कंपनी देख रही है कि वो व्यक्ति काम कर रहा है या फिर व्यापार चल रहा है उसका अच्छा, फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा, जानबूझकर चेक बाउंस करता है या फिर किसी अन्य बैंक अकाउंट में उसका पैसा है, या फिर फर्जीवाड़ा करके उसने लोन लिया है यहाँ, या फिर फर्जीवाड़ा करके उसने कहीं से लोन लिया है, तो उसको जेल होगी और 5 साल की कम से कम जेल होगी और 70 से 80 हज़ार तक का जुर्माना होगा। ना कि उनको जिनने अपनी आर्थिक स्थिति बदतर हुई है, जिनकी उसकी वजह से ईएमआई नहीं चुकाई, तो उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता दूं
जेल तो होगी ही नहीं, क्योंकि जो लोन है वो सिविल केस में आता है भाइयों, कभी भी आपको जेल नहीं हो सकती इसमें। और अगर कोई परेशानी होती भी है, जैसे केस वगैरह तो होता है, देखो अगर ईएमआई नहीं चुकाओगे तो ईसीएस का केस होगा, ईसीएस बाउंस का केस होगा, चेक बाउंस का केस होगा, आपके सेक्शन 138 नेगोशिएशन एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत आपके ऊपर केस होगा कि आपने चेक बाउंस हुआ है आपकी ईएमआई, और वो सिविल केस में आता है। और जो भी केस होते हैं आपके ऊपर, लीगल प्रोसेस आपके ऊपर ली जाती है, वो सिविल केस में आते हैं, यानी बैंक आपसे सेटलमेंट की ही प्रोसेस में जा रहा है। अगर आप सीधा बैंक से ये कह देंगे या फिर कंपनी से ये कह देंगे कि अब डायरेक्टली कोर्ट में बात होगी, या फिर आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं कानूनी प्रोसेस, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और रही बात ज़मीनी जब्तीकरण की, तो अगर आपकी रियासती प्रॉपर्टी है तो कभी भी उसकी जब्तीकरण नहीं हो सकती, और वो भी सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत होती है। जब होती है जब आपका सिक्योर लोन हो, ना कि अनसिक्योर। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि कभी भी आपकी जो है प्रॉपर्टी वो जब्त नहीं होने वाली, या किसी प्रकार का कंपनी आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकती। और जो भी आपसे गाली गलौज की बात करे तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग करें, या फिर आपके सामने आकर करें। कोई भी रिकवरी एजेंट को परमिशन आरबीआई नहीं देती कि भाई आप अगले व्यक्ति के द्वारे पर जाओ और उसके साथ बदतमीजी करो, ताकि उसके मोहल्ले वाले देखें या फिर कोई भी व्यक्ति देखे समझे। तो कोई भी मतलब आरबीआई ये रूल नहीं दे, रूलों के खिलाफ है आरबीआई की। और आप आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आप आरबीआई की साइट पर इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और कोई रिकवरी एजेंट अगर परेशान करे तो उसको पकड़ के रखिए, उसकी एफआईआर कराइए। और ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है कि आपको जेल होगी, ये सब फेक न्यूज़ है। अभी सरकार ने इस नियम के तहत एक खासियत भी रखी है इस नियम की, कि जो असहनीय डिफ़ॉल्टर हैं या फिर जो सहनीय डिफ़ॉल्टर हैं उनमें फ़र्क रखा है। मतलब जो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं उनमें अलग बात है उनकी, और जो या फिर आर्थिक स्थिति से कंपनी चेकिंग करेगी आपकी कि आपके पास पैसा बाकी में नहीं है, आप बाकी में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर बाकी में आपके साथ हेल्थ इशूज़ चल रहे हैं, तो कंपनी देखेगी और उसके बाद कंपनी जवाब देगी। उसके बाद किसी प्रकार से कानूनी एक्शन आपके खिलाफ लेगी। और हाँ, अगर कंपनी का लीगल नोटिस आता है तो उसका जवाब जरूर दें। जो लोग ये कहते हैं कि कंपनी लीगल नोटिस फेक भेज रही है, तो उनसे बिल्कुल भी दूर रहें। मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि जो लीगल नोटिस आया है उसको कोई फेक बता दे। अगर कंपनी लीगल नोटिस भेज रही है तो वो रियल है। कोई भी बड़ी कंपनी जो आपको इतने लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रही है वो रियल कंपनी है, और वो रियल लीगल नोटिस भेज रही है। उनके एडवोकेट होते हैं कंपनियों के, वो उनके द्वारा लीगल नोटिस भिजवाती है, जिससे आपको इन्फॉर्म कराया जा सके कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देंगे अगर आप लोन ना चुकाएंगे। तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं। अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो एक तरफा फैसला चला जाएगा। वो आर्बिट्रेटर का अगर आपके पास आर्बिट्रेशन के लिए नोटिस आता है तो बिल्कुल भी उसका जवाब दें, क्योंकि अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर आपकी ही आर्थिक स्थिति संकट में आ जाएगी। तो फिर आप क्रिमिनल के उसमें आ ही जाएंगे, फिर तो आपको जेल पक्की है। लेकिन भाइयों, अगर आप सही हैं, आर्थिक संकट की वजह से स्थिति आपकी ऐसी है कि आप पैसा नहीं चुका रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बरहमेशा यहीं खड़ा रहूँगा, पर हमेशा आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।